वेलकम बैक। साहिर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हम कर रहे थे पहले न्यूट्रिशन पे, स्किन केयर के लिए क्या हमारे खानों में जरा तब्दीली आ सकती है। लेकिन सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास तौर पे जब जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस से खवातीन गुजरती हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी या उससे पहले भी अगर हार्मोन्स अप एंड डाउन हो तो उसको हम अपनी डाइट के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं। यानी अक्सर कहा जाता है जो चीजें बज़ाहिर आपके लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे दूध आपके लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूट्स आपको पसंद है, लेकिन अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तो बहुत सारी मिथ्स हैं कि ये तमाम चीजें आप पे नेगेटिव असर करने लगती हैं। तो थोड़ी इस पे क्लैरिटी दीजिएगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, माय फेवरेट टॉपिक। देखिए, अब डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के हार्मोनल चेंज की बात करें। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के टाइप के हार्मोनल चेंज की बात करें तो वहां पर मैं डेली रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंज की बात करें, यानी उस टाइम की बात करें जब एक औरत ने अपने बच्चे को दूध से नशोनुमा देनी है, जबकि वो एक लैक्टेटिंग मदर है, उस टाइम डेयरी मिल्क बहुत अच्छा है। मैं आपके चैनल के मीडियम के थ्रू जितनी भी इस वक्त माएं हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही है, उनको बताना चाहूंगी कि आप डेयरी पिए। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो आप गाय का दूध पिए, बकरी का दूध पिए, भैंस का दूध पिए, उतना ही ज्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट दूध तो है आपके बच्चे को डिलीवर होगा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। और अब आ जाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी में। पहले डेयरी की क्योंकि आपने बात की, मैं मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर रही थी। जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की सारी लड़कियां, खवातीन पेशेंट्स हैं, आपने एनिमल डेयरी नहीं लेनी है, आपने प्लांट बेस्ड डेयरी लेनी है। और प्लांट बेस्ड डेयरी में भी आपके लिए जो प्रेफरेबल डेयरी है वो आपके पास सोय मिल्क होती है, क्योंकि सोय मिल्क में आपके पास फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि आपके बॉडी के अच्छे एस्ट्रोजेंस, जिसकी इस वक्त आपकी बॉडी में कमी है, उसको बूस्ट करते हैं। और जो जीरो एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो एस्ट्रोजेंस हमें आपकी बॉडी में नहीं चाहिए, उसको बॉडी से फ्लश आउट करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चेंजेस है सिद्रा जो हम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास नेचर में हर्ब्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास मेथी दाना आ जाता है, जीरा आ जाता है, दालचीनी आ जाता है, इन सबके स्मार्ट इस्तेमाल से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के पेशेंट्स के जो इंसुलिन लेवल्स हैं उसको भी कम किया जा सकता है, उनके हार्मोन्स का रेशो भी बेहतर किया जा सकता है, उनको वेट लॉस की तरफ भी ले जाया जा सकता है। सर, एक और बड़ा कॉमन जो हार्मोन रिलेटेड मसला होता है इस थायराइड। अगर आपका हाइपर थायराइड है तब आप क्या यानी अपनी डाइट को करें, और अगर हाइपो है उसमें क्या किया जाए, इन दोनों के बारे में भी जरा बताइएगा। अच्छा, अगर आपको हाइपोथायराइड है ना, यहीं से बात शुरू कर देते हैं, तो आपने सोय मिल्क बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपने एनिमल डेयरी नहीं लेनी है, और प्लांट बेस्ड डेयरी में आपने सोय मिल्क नहीं लेना है, या कोकोनट मिल्क लेंगे या आलमंड मिल्क लेंगे। और सब्जियों में जिस चीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, केल, एस्पैरगस, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके हाइपोथायराइड को खराब करेगी। और ऑपोजिट हम इसको कर देते हैं कि जब आप हाइपरथायराइड हैं, ठीक है। और क्योंकि जो आप हाइपरथायराइड होते हैं उनका हमें कैलोरी कंटेंट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, जो हाइपोथायराइड होते हैं उनका हमें कैलोरी कंटेंट जो है वो जरा कम रखना पड़ता है। डाइजेस्टिव इश्यूज दोनों में ही होते हैं। रिकमेंडेशंस आपके पास दोनों की ही ऑपोजिट है, लेकिन एनिमल डेयरी जो है उससे तो मैं दोनों को ही मना करूंगी, रेड मीट से मैं दोनों को ही मना करूंगी। बाकी डाइट इसमें आपके पास हाई फाइबर ही होनी चाहिए। हाइपरथायराइड में क्योंकि आपके पास कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें फाइबर कंटेंट हमें ज्यादा रखना पड़ता है ताकि वो आपके पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल रखे। रिफाइंड शुगर तो इन एनी केस हमें दोनों को नहीं देना होता है। अच्छा, आप HRT के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि ये भी बड़ा अहम इशू है साहर, कि जब खवातीन प्री मेनोपॉजल होती हैं या मेनोपॉज में चली जाती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रेकमेंड करते हैं, लेकिन उसके फिर HRT के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या उसको डाइट और लाइफस्टाइल से कवर करना चाहिए, या HRT में कोई मुमानियत नहीं है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरे ख्याल से HRT, जिसको ERT भी कहा जाता है, जब हम बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, आई डोंट थिंक इट्स बैड इफ इट इज बीइंग कैरिड आउट बाय समवन हु नोज देयर जॉब। और अगर वो आपके हार्मोन लेवल्स मॉनिटर कर रहे हैं, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियोज उनको एग्जैक्टली पता है, उनको पता है कि ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। डाइट से आप अप टू अ सर्टेन लेवल अपनी बॉडी के जीनो एस्ट्रोजेंस जो है उसको फ्लश आउट कर सकते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस रेज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास हार्मोनल डिसऑर्डर किस इंटेंसिटी का है। इफ द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर कंपैरेटिवली ट्रीटेबल थ्रू डाइट, देन योर nutritionist and your doctor can decide this in combination कि नहीं HRT is not needed, वरना HRT और ERT कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब मुझे थोड़ी फीडबैक भी ये मिल रही है कि हो सकता है ये इतना आम फहम ना हो। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आती है साहर, वो ये कि अगर हम ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं, इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं, तो वो वेस्टर्न सोसाइटी के हवाले से है, और कॉकेशियंस या जो वेस्टर्नर्स हैं उनका मेनोपॉजल विंडो ब्रैकेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। थोड़ा सा हमें पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि लोकली यहाँ पे वो कौन सा एज ब्रैकेट होता है जब खवातीन मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, और प्री मेनोपॉजल जो ट्रेट्स हैं वो उनमें नुमायां हो रहे हैं, और उस वक्त उनको क्या करना चाहिए। यानी अभी फौरी तौर पे उनको HRT की जरूरत नहीं है, लाइफस्टाइल में, डाइट में क्या चेंजेस लाएं ताकि इस बदलती हुई सिचुएशन को वो बेहतर डील कर सकें। अच्छा,
40 आई हैव सीन सो मेनी वुमेन वो प्री मेनोपॉजल फेज में जो चली जाती हैं, और 45 के बाद तो मेनोपॉज इज सो कॉमन। बहुत कम खवातीन को मैंने हमारे यहाँ पे देखा है जिनका मेनोपॉज 53-54 में हो रहा होता है, लेकिन 40 के बाद हम यहाँ पर खवातीन को इजीली प्री मेनोपॉजल जो है वो लेबल कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप प्री मेनोपॉजल हो रही है इसका मतलब है अब बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो रहा है, इसका मतलब है अब हमें वो खाने लेने हैं जो आपके पास फाइटोएस्ट्रोजेंस में रिच है। फाइटोएस्ट्रोजेंस में आपके पास वो भी रिच है, फाइटोएस्ट्रोजेंस में अगर आप हाइपोथायराइड नहीं है, कॉलीफ्लावर रिच है। फाइटोएस्ट्रोजेंस में आपके पास जितने भी फॉलिक एसिड कंटेनिंग चीजें हैं, जिसमें आपके पास अनार आ जाते हैं, जिसमें आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास सोय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपके पास नट्स आ जाते हैं, आपके पास सीड्स आ जाते हैं। कोशिश करें कि अब जब आप उठती हैं तो सुबह के टाइम आप रेगुलर पानी ना पिए, या तो आपने मेथी दाने को रात को पानी में भिगोया, और मेथी दाने इज अ ब्लेसिंग फॉर वुमेन हु आर गोइंग थ्रू देयर प्री मेनोपॉजल स्टेज, फॉर पीसीओएस और लैक्टेटिंग मदर्स जो चाहती है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा हो। मेथी दाना इज अ ब्लेसिंग। सुबह उठ के आप मेथी दाने वाला पानी पिए, आप मेथी दाने को भी चबा जाएं, आप जो है फ्रेश दालचीनी अपने पास रखें, उसको फ्रेश आप पीसें, आप इसको ऑल्टरनेट करते रहें। आप सौंफ वाला पानी पिए, ठीक है। सौंफ जो है क्योंकि अब आपका प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो रहा होता है, ईस्ट्रोजन कम हो रहा होता है, तो वो बॉडी में पानी रोक रहा होता है। सौंफ जो है वो आपको कम ब्लोटेड रखती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये जो प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं उसकी पेन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग भी आपके पास रिलीव करती है। अदरक का इस्तेमाल अब आप ज्यादा करते हैं क्योंकि नॉर्मली अब आप ब्लोटेड रहेंगी, अनकंफर्टेबल रहेगी। अदरक आपके पास मूड एलिवेटर भी है, अदरक आपके पास इंडाइजेशन को भी रिलीव करती है। अब अपनी खाने की हाइजीन को लेकर जरा ज्यादा केयरफुल हो जाए। बॉडी में I think all of these are such amazing tips. Sahar, I wish I had more time with you, but you covered two very important elements. जिस तरह आमतौर पे खवातीन हर एज की स्टेज पे अपनी लुक्स को लेके, स्किन केयर को लेके कॉन्शियस होती हैं, और दूसरा ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो जिंदगी की हकीकत है, इसमें हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल और अपने आप से मोहब्बत और अपना ख्याल कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस बैक टू इट। और पूरा महीना मार्च का हम ज्यादा फोकस रखेंगे, वैसे भी होता है, लेकिन ज्यादा फोकस रखेंगे खवातीन रिलेटेड इश्यूज पे। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ये है कि जो हमारा समाजी इशू भी है लेकिन हमारा पर्सनल, हमारी जिंदगियों पे इम्पैक्ट करता है कि अगर आप एक वर्किंग खातून हैं तो क्या आपकी फैमिली सफर करती है, और खुसूसन क्या आपके बच्चे सफर करते हैं। इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।